आज की हम इस वीडियो में घर्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है और घर्षण बल के लाभ क्या हैं और घर्षण बल की हानि क्या है। ठीक है, तो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के बारे में देख लीजिए। जब किसी पिंड को किसी सतह पर रखकर सरकाया जाता है, जैसे कोई पिंड है वो दूसरे पिंड पर सरकाया जा रहा है, ठीक है, तो सतह इस सापेक्ष गति का विरोध करती है। ठीक है, कोई सतह होती है वो सापेक्ष गति का क्या करती है, विरोध करती है। सापेक्ष गति के विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारी कोई नीचे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक, इसके ऊपर ये मान लीजिए टेबल मान लीजिए, ठीक है, इस टेबल के ऊपर ही मैंने कोई एक किताब रख दी। अब मैं इस किताब को खिसका रहा हूँ, आगे सरका रहा हूँ, ठीक है, जब बल लगा के मैं इसको आगे सरका रहा हूँ तो इस सतह पर जो नीचे वाली टेबल की सतह और किताब की ये वाली सतह, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो हम इसको खींचते हैं यहाँ से, तो क्या करेंगे, ये खींचने से रोकने की कोशिश करता है। ये नीचे वाली सतह और ऊपर वाली सतह दोनों मिलकर के क्या करती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करती हैं। मतलब गति मतलब आगे खींचने की कोशिश करते हैं हम, तो ये रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण के लाभ। घर्षण के लाभ क्या होते हैं, देखो घर्षण के लाभ बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे पहला घर्षण का लाभ है आपका कि घर्षण के कारण ही खूंटी दीवार में लगी रहती है और बोझ वहन करती है। आपने देखा होगा अगर खूंटी को हम दीवार में गाड़ें, अगर वहाँ पर आप घर्षण नहीं होता तो वो खूंटी दीवार में काम नहीं कर पाती और ना ही हम उस पर कोई बोझ लगा पाते। क्योंकि आप देख लीजिए, एक काम करना, जब कभी बर्फ़ में आप खूंटी गाड़ देना, ठीक है, वहाँ पर बर्फ़ में क्या घर्षण लगेगा लेकिन वो पिघल जाएगा, उसके बाद घर्षण खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। या आप कोई काम करना कि चिकनी, कहने का मतलब जो खूंटी पर सरसों का तेल लगा करके जब किसी में गाड़ना, आप फिर उखाड़ के देखना, ठीक है, चिकनी दीवार में कुछ नहीं, तो वो अपने आप उखड़ाएगी क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है। क्योंकि तेल जो होता है, सरसों का तेल हुआ, आपने देखा हो साबुन का पानी होता है, साबुन का पानी अगर बाथरूम में आपके में पड़ा हो और आप वहाँ पर चले जाएँ तो वहाँ घर्षण क्या कम हो जाता है, खत्म नहीं होता, कम हो जाता है। कम होने के कारण से जब स्लिप के गिर जाते हो, या मम्मी कभी पोछा लगा रही हो या कोई पोछा लगा रहा हो, आप वहाँ पर पहुँच जाओ और वो साबुन से या किसी चीज़ से पोछा लगा रही हो या पानी, वो डायरेक्ट पानी भी पड़ा हो, तो पानी भी घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, तो हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, किस पर, फर्श पर। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि फर्श भी चिकना होता है, उसके बाद तेल पड़ा हो या पानी पड़ा हो या साबुन का पानी हो, कुछ भी सही, हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो क्या फिसलन हो जाती है, तो घर्षण कम हो जाता है, इस वजह से हम फिसल के गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गतिमान वाहनों को घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाकर रोका जाता है। अगर देखो गति कर रहे होते वाहन हैं, अगर उनको ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगाने से कब रोकते हैं, जब वहाँ पर क्या होता है, घर्षण लगा होता है सड़क पर भी और उसके पहियों पर। ये आपने देखा होगा, पहिए हमारे जो होते हैं घर्षण के जो पहिए होते हैं, उसमें आपने देखा होगा वाहनों के पहियों में सभी जगह खुरदरी जगह बनी रहती है। ठीक है, उसमें गड्ढे से रहते हैं और बाहर की तरफ निकले रहते हैं। क्यों निकले रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, घर्षण लग सके। ठीक है, जिससे घर्षण, जितना ज़्यादा घर्षण लगेगा इन पर, उतनी ज़्यादा तेज़ी से पहिए हमारे चल पाएंगे, और पहिए तेज़ी चलेंगे तो सड़क पर वो वाहन भी तेज़ी से चल पाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है ना। ठीक, और दुर्घटना से बचाया जा सकता है, क्योंकि ब्रेक लगेंगे तो दुर्घटना नहीं हो पाई, क्योंकि स्पीड में वाहन चलते हैं और ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो दुर्घटना होने का डर रहता है, इसलिए क्या करते हैं, दुर्घटना से बच जाते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण ही बांध पानी को रोकने में सक्षम होता है। जो घर्षण जो बांध लगाते हैं, तो बांध जो होता है वो किसकी वजह से रुका रहता है, वो घर्षण के कारण ही रुका रहता है, क्योंकि बांध में घर्षण होता है, इस वजह से क्या है, वो पानी को रोकने के सक्षम होता है हमारा। ठीक है, ये हमारे लाभ चल रहे हैं। ठीक है, जिससे विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न होता है, जैसे वहाँ पर क्या हम ट्रमर लगाकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर ले सकते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। हम चलना फिरना जो करते हैं वो घर्षण के कारण ही करते हैं, क्योंकि मैं अभी लास्ट में मैंने अभी समझाया था एक एग्जाम्पल कि अगर फर्श पर पानी पड़ा हो या तेल पड़ा हो, साबुन पड़ा हो, सर्फ पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, सर्फ का पानी हो, अगर हम वहाँ पर हम चल ले फिर रहे हैं तो हम क्या गिर जाते हैं। किस वजह से गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है। अगर घर्षण होता है तो हम चल फिर सकते हैं, अन्यथा हम चल भी फिर नहीं सकते। ठीक है, घर्षण के कारण ही हम दिया सलाई जला सकते हैं। दिया सलाई जो जलाते हैं वो भी घर्षण के कारण जला सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या घर्षण उगता है, उपजता है, उसके कारण क्या हम दिया सलाई जला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हानि, कि हानि कौन कौन सी होती है हमारी, घर्षण की हानि क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्वचालित वाहनों में इंजन की लगभग 20% शक्ति केवल घर्षण के कारण ही नष्ट हो जाती है। जो हमारे
ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, ये सब जो होते हैं उनमें कम से कम 20% शक्ति हमारी घर्षण के कारण ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो हमारे क्या उससे रोड से लगकर चलते हैं, पहिए चलते हैं, तो वहाँ पर क्या पहियों में घर्षण उपजता है, तो घर्षण में कम से कम 20% शक्ति जो है इंजन की वो हमारी नष्ट हो जाती है, क्योंकि घर्षण इतना हो जाता है वाहनों में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, घर्षण के कारण मशीन के बहुत सारे भाग घिसकर खराब हो जाते हैं। जो मशीन के बहुत सारे भाग होते हैं, जो अगर घर्षण चलता है तो जैसे गियर होता है, गियर एक दूसरे से टच करके चलता है तो गियर क्या घिस से जाते हैं, वो किस वजह से, घर्षण की वजह से। ठीक है। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, हम ऑयल डालते रहते हैं, मोबिल डालते रहते हैं, ग्रीस लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो घिसे नहीं, लेकिन फिर भी वो घिस से जाते हैं क्योंकि घर्षण लगता है हमारा। ठीक है। कभी कभी घर्षण के कारण बियरिंग जाम हो जाती हैं। बियरिंग जाम हो जाती हैं घर्षण के कारण, क्योंकि वहाँ पर घर्षण ज़्यादा लगता है और उसके कारण क्या है, उसका ग्रीसिंग नहीं हो पाती या प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग नहीं हो पाती, तो वो क्या हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, और इसकी वजह से दुर्घटना का डर रहता है। क्योंकि भाई जब हमारे जाम हो जाएंगे तो दुर्घटना का डर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कपास मिलों में कभी कभी घर्षण से चिंगारियों के कारण आग लग जाती है। जो कपास मिल होते हैं, जहाँ पर कपास को हम निकालते हैं, जहाँ से रुई बनाते हैं, उसमें क्या कभी कभी घर्षण के कारण चिंगारियाँ उठ जाती हैं, उसकी वजह से क्या आग भी लग सकती है। ठीक है। तो ये घर्षण के हमारे लाभ और हानियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्थैतिक घर्षण। ठीक है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण वह होता है जहाँ पर हमारे किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं और बल लगा करके उसमें गति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन स्थैतिक घर्षण की वजह से वो गति उत्पन्न नहीं हो पाती। कह सकते हो कि जो लगने वाला घर्षण है वो बल जो लगता है उससे अधिक होता है, तो वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी पर हम कोई दूसरा पिंड रख के हमने खींचने की कोशिश करी एफ बल लगा करके, तो ये एफ बल के कारण जो आगे खींचना चाहिए ये न खींच करके जो कहता हूँ स्थिर रहता है, या कहते हो कि विराम अवस्था में रहता है ये बॉडी जो पूरी, तो ये कहलाएगा स्थैतिक घर्षण। कि जो पिंड बल लगाने के बाद ही वो विराम अवस्था में रहता है तो उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण, जिससे या कह सकते हो विराम अवस्था। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। कि जो स्थैतिक घर्षण जो लगा हुआ है उसका अधिकतम मान, मतलब अधिकतम मान का मतलब कह सकते हो कि जब ये बॉडी जो है रखी हुई है, स्थिर है, तो स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। लेकिन जब इस बल के कारण ये बॉडी चलने के लिए तैयार हो जाए, मतलब वो स्थिति कि जिस समय ये बॉडी चलने के लिए तैयार हो जाए, तो वो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान हो गया, नहीं हो गया? तो उसी स्थैतिक मान को क्या करेंगे हम? सीमांत घर्षण कहते हैं। कि जब ये बल के कारण या बल के कारण ये बॉडी जो है मूव करने तैयार हो जाए, चलने के लिए तैयार हो जाए, गति करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसी समय का घर्षण जो है वो कहलाएगा हमारा सीमांत घर्षण। ठीक है। क्या कहलाएगा? हमारा सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण का मान क्या होता है? ये होता है F = μ/r। क्या होता है? F = μ/r। ठीक है। क्योंकि ये घर्षण के नियम से होता है। घर्षण का नियम क्या कहता है? F समानुपाती R होता है। तो F समानुपाती R होता है, इसलिए क्या है, हम जब इक्वल करेंगे इसको तो यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे इसको इक्वल करने के लिए, तो इसको यहाँ पर जो है समानुपाती हटाएंगे तो क्या ले लिए? कांस्टेंट ले लिए म्यू, तो इसलिए क्या होता है? F = μ/r होता है। इसके बारे में आगे बताऊँगा, घर्षण का नियम जब पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? सीमांत घर्षण होता है हमारा। ठीक है। तो सीमांत घर्षण के लिए देखो यहाँ पर क्या है, एक बल हमारा नीचे की तरफ W लगता है, दूसरा इसलिए प्रतिक्रिया बल R लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है। और यहाँ पर हमारा F घर्षण बल लगता है और ये हमारा बल है ये। इस तरह से हमारे 4 बल काम करते हैं इस पर। ठीक है। बल भी काम करता है, घर्षण बल भी काम करता है, भार भी काम करता है और प्रतिक्रिया बल भी हमारा काम करता है इस पर। ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण के 2 प्रकार का होता है घर्षण। देखो घर्षण के प्रकार, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण। ठीक है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? पिंडों की सतह के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने से पूर्व जो बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है। क्या किसको कहते हैं? कि किसी पिंड के सतह के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न देखो सापेक्ष गति उत्पन्न होने से पूर्व जो बल कार्य करता है, उत्पन्न मतलब सापेक्ष गति नहीं होगी, उससे पहले ही जो बल कार्य करेगा उसी को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण क्या होता है? पिंडों की सतह के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने पर जो बल या जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। कि जब हमारा सापेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है तब उस समय जो बल कार्य करता है उसी को हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। सर्पी घर्षण क्या होता है?
जब दो बल एक दूसरे पर फिसलते हैं तब उत्पन्न घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक दूसरे पर फिसलते हैं, जैसे इस तरह से कोई यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, ये नीचे वाली बॉडी है, इसके ऊपर ही फिसल रहा है, ठीक है। तो फिसलने में जब उत्पन्न होगा जो घर्षण, जो वही सर्पी घर्षण कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार लुढ़कन घर्षण होता है। जब कोई वस्तु किसी तल पर घूर्णन करती है तो इस स्थिति में उत्पन्न घर्षण लुढ़कन घर्षण कहलाता है। जैसे यही है, ये तल मान लिया मैंने, यहाँ पर कोई पहिया इस पर लुढ़क रहा है, ठीक है। तब उस समय जो घर्षण पैदा होगा F, तो इसको क्या कहेंगे हम, लुढ़कन घर्षण कहेंगे, ठीक है ना।